हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड पार्ट ईशावास्य उपनिषद में आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे ईश्वर की विशेषता के बारे में। ईश्वर की विशेषता पहला पॉइंट है, इसमें 7 पॉइंट बताए गए, इसमें जिससे पहला पॉइंट है वह गति ना करता वह भी मन से भी अधिक वेगवान है। यहाँ पे मन से भी अधिक वेगवान है मतलब क्या हुआ कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पे मन को सबसे ज़्यादा तेज बताया गया है। तो मन को तेज क्यों बताया गया? जैसे हम मन में अभी कुछ सोचे, जहाँ हम विचार के तुरंत पहुँच जाएंगे। इतना स्पीड में अब तक किसी भी चीज़ का नहीं है, ना बिजली का ना आवाज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मन से क्या है, हम सोचे वहाँ पहुँच गए, मन पहुँच जाता है ना। तो मन से भी अधिक वेगवान गति नहीं करता, ईश्वर जो है गति नहीं करता, फिर भी मन से भी अधिक वेगवान है। इसका इनडायरेक्टली क्या अर्थ निकलता है कि वो हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह अवेलेबल है। दूसरे पॉइंट में आते हैं, उसे देव प्राप्त नहीं कर सकते, उसे देव प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ देव का अर्थ वो जो देव होते हैं ना, उन्हीं देव के बारे में बात की गई है। जो पूजा पाठ करते हैं ना भगवान की, उन देव के बारे में बात नहीं की। जो इंद्रियां हैं, जो पंचभूत इंद्रियां हैं हमारी, जो कान हो गए, नाक हो गए या जिह्वा हो गए, इन सब इंद्रियों से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसे यहाँ पे देव शब्द इस्तेमाल किया गया। यहाँ देव का अर्थ हो गया इंद्रिया। अपना नोट बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरे पॉइंट में, वह ठहरा हुआ भी दौड़ते हुए को पीछे छोड़ देता है। वह रुका हुआ भी है, मतलब दौड़ लग रही है, वहाँ पे वो रुका हुआ है, फिर दौड़ते हुए को भी पीछा छोड़ जाता है। यानी जो दौड़ रहे हैं, जहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पे वो पहले से उपस्थित है। इसका भी यही अर्थ निकलता है कि वो हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह है। ईश्वर जो है हर जगह है। मतलब कहने का मतलब, उसको समझाने के लिए अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब आते हैं, उसी के सामर्थ्य से वायु मातृवा, जो वायु है मातृवा, जल उठा लेती है। मतलब उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो जल भी उठा लेती है। कहने का मतलब, एक कहावत सुना होगा आपने कि ईश्वर की कृपा से पत्ता भी नहीं हिलता। तो कहने का मतलब, इस संसार में जो भी गतिविधियां चल रही है उसका सामर्थ्य ईश्वर में है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वह कंपन करता है और नहीं भी करता। यानी वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता। ये आप कहोगे कि दोनों बात क्यों बोल रहे हो आप? तो ऐसा ही लिखा हुआ ईश्वर की विशेषता के बारे में। ठीक है, आप उसको याद कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरे जी समझाने का सामर्थ्य होगा, मैं कोशिश करूँगी आप लोग को समझाने की। अगर नहीं भी आता है तो फिर भी आप 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पॉइंट में है, वह पास भी है और दूर भी है। तो पास किन के लिए है? ज्ञानियों के लिए। जो ज्ञानी है उनके पास है, जो उनको मानते हैं, जो उनका भजन कीर्तन करते हैं, वो उनके पास है। और जो नहीं जानते हैं या वो नहीं पूजा पाठ करते हैं, या पूजा पाठ करने का मतलब जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, ऐसे लोग जो ईश्वर की आस्था नहीं रखते, वो उनसे दूर भी है। यानी मतलब हर तरह के लोग हैं, जो ईश्वर को मान रहे हैं तो उनके पास है, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, वह सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर भी है और महत होने के कारण बाहर भी है। यहाँ महत का अर्थ होता है बड़ा, वृहत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, विभु जितना बड़ा, विभु मतलब आकाश इतना बड़ा, उससे भी बहुत बड़ा। ठीक है। तो वो इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब छोटा, वो इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे अंदर भी है और वो इतना बड़ा है कि वो बाहर भी है। इसका भी यही अर्थ निकलता है कि वो हर जगह व्याप्त है, वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे बाहर भी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईश्वर के गुण और अर्थ। तो दोस्तों, ये जो 11 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए, इस शब्द को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इसको लिख देते हैं और इसका अर्थ भी पूछते हैं
और कई बार ये भी पूछ देते हैं कि 3-4 शब्द दे देंगे और लिख देंगे कि इस ईशावास्य उपनिषद में कौन कौन से गुण बताए गए हैं। तो ये आपको याद रहेगा। आपको उसका मूल जो नाम लिखा गया उसको भी आपको याद रखना है, साथ में उसके अर्थ है उसको भी याद रखना है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है ईश्वर का गुण है, जो आपका लेफ्ट साइड में लिखा गया है वो ईश्वर के गुण है, और उसके साथ में जो सामने लिया गया है वो ईश्वर का अर्थ लिखा गया है। तो पहला क्या है? पर्यगात। पर्यगात मतलब वो सब स्थानों पे गया हुआ है, यानी वो सब स्थानों पर अवेलेबल है, वो हर जगह पे है। दूसरा है शब्द शुक्र। शुक्र मतलब दीप्तिमान, दीप्तिमान मतलब प्रकाशित। तीसरा है अकाय। काय का अर्थ होता है शरीर, अकाय का हो गया शरीर रहित। ठीक है, अ जहाँ भी लग जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब अवेलेबल नहीं है। उसी तरह प्रकार अवर्ण। वर्ण का मतलब होता है घाव, अवर्ण का मतलब हो गया घाव रहित। मैं ये इसलिए तोड़ तोड़ के बता रही हूँ कि हो सकता है वो लिख देंगे ईश्वर के गुण में वर्ण, काय, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में इस तरह के सवाल देते हैं। तो तीसरा पांचवा हो गया अस्त्रावीर, स्नावीर, सॉरी स्नावीर। स्नावीर मतलब नाड़ियों से रहित। फिर छठा है शुद्ध, मलों से रहित। अपापविद, अ लग गया यानी अवेलेबल नहीं है। पाप से रहित, अपापविद। कवि, यहाँ कवि का मतलब वो जो कविता करते वैसा कवि नहीं, कवि का मतलब यहाँ हो गया क्रांतदर्शी या भविष्यदर्शी। मनीषी, मनीषी यानी मननशील। 10वां है परिभू। परिभू मतलब सर्वत्र व्याप्त। 11वां है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब स्वयं सत्ता वाला। तो ये हो गए ईश्वर के गुण। इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस आपको लिखना है, याद करना है। अगर आप बोल बोल के याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो लिख के याद कीजिए, लेकिन इसको अच्छे से याद करना है। इसलिए क्योंकि कई बार आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि पर्यगात, या लिख सकते हैं एक तरफ संस्कृत में लिख दिया और दूसरी तरफ हिंदी में लिख दिया, अब मिलान करने के लिए दे दिया। अगर मान लीजिए एक भी अगर आपको याद नहीं है, 2 भी याद नहीं है, तो थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सारे चीज़ याद होना चाहिए और उसके हिंदी में भी अर्थ याद होना चाहिए। नहीं समझ आता है, लिख लिख के याद कीजिए। तो ये रहा ईश्वर के गुण और अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है ईशावास्य उपनिषद में, वो मैं तीसरे भाग में लेके आऊँगी। आप कहोगे कि मैम एक ही में क्यों नहीं बने? मेन क्या है कि एक में बनाने से क्या होता है कि वीडियो बच्चों को, मान लीजिए एक ही टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए उसको सारा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि ईश्वर के गुण पहले से पता हो और दूसरा टॉपिक नहीं पता हो। तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो अलग अलग बना रही हूँ कि शॉर्ट में वीडियो, क्योंकि अपलोड करने में भी थोड़ा सा इशू होता है, शॉर्ट रहता है तो अपलोड होने में ईजी रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका तीसरे भाग में विद्या अविद्या संभूति असंभूति का उपासना, उपासना और फल उसका क्या है। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। मैं चाहती तो इसमें बना सकती थी, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं समझ आता है, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। कुछ लगता है कि हाँ कुछ ऐसा टॉपिक का वीडियो बनवाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आपको समझना है, तो आप उसको कमेंट कीजिए। और